नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भगवान कार्तिकेय को क्यों मिला था श्राप? दोस्तों, यह जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि भगवान कार्तिकेय को भी माता पार्वती का श्राप झेलना पड़ा था। इसके पीछे का रहस्य क्या है? एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती ने चौपड़ खेलना शुरू किया। इस खेल में भगवान शिव सब कुछ हार गए। इसके बाद महादेव ने एक लीला शुरू कर दी। वे माता पार्वती से नाराज होकर पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा तट की ओर चले गए। कार्तिकेय को जब यह बात पता चली तो वे माता पार्वती से शंकर जी से हारी हुई चीज़ें लेने आए। इस बार खेल में माता पार्वती हार गई और कार्तिकेय सारी चीज़ें लेकर चले गए। अब माता पार्वती चिंतित हो गई। वे इस सोच में पड़ गई कि सामान भी चला गया और पति भी दूर चले गए। उनकी व्यथा सुनकर गणेश जी शंकर जी से सामान लाने पहुंच गए। उन्होंने शंकर जी को चौपड़ में हराया और सब सामान लेकर लौट आए। साथ ही माता को सारा हाल बतलाया। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें पिता को साथ लाना चाहिए था। इस पर गणेश जी पिता की खोज में निकल पड़े। मात्र भक्त गणेश जी को पिता महादेव हरिद्वार में मिले। यहाँ भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और कार्तिकेय के साथ थे। पार्वती जी से नाराज भगवान शिव ने लौटने से मना कर दिया। इधर भोलेनाथ के भक्त रावण ने बिल्ली बनकर गणेश जी के वाहन मूषक को डरा कर भगा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। वहीं भगवान विष्णु महादेव की इच्छा से पासा बन गए। इस बीच जब गणेश जी ने माता के उदास होने की बात सुनाई और साथ चलने का आग्रह किया तो महादेव ने कहा कि मैंने नया पासा बनवाया है। अगर तुम्हारी माँ फिर से चौपड़ खेलने पर सहमत हो तो वे चल सकते हैं। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ पार्वती जी के पास पहुँचे और खेलने के लिए कहा। इस पर माता पार्वती हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि पासा क्या चीज़ है जिससे खेल खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए। यह स्थिति देखकर नारद जी ने महादेव को अपनी वीणा आदि सामग्री दे दी। अब खेल में महादेव जीतने लगे, लेकिन गणेश जी पूरा खेल समझ गए। उन्होंने माता पार्वती को विष्णु जी के पासा का रूप धारण करने का रहस्य बता दिया। फिर तो माता पार्वती क्रुद्ध हो गई। रावण ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो माता के क्रोध का शमन करने में नाकाम रहे। आखिरकार माता ने सभी को श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान शंकर को श्राप दिया कि गंगा की धारा का बोझ उन पर रहेगा। नारद को कभी भी एक स्थान पर टिके न रहने का श्राप दिया। कथा के अनुसार भगवान विष्णु को श्राप दिया कि रावण उनका शत्रु बनेगा और रावण को श्राप दिया कि नारायण उनका नाश करेंगे। नारायण के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी। कार्तिकेय को भी कभी भी जवान न होने का श्राप दे दिया। इस अभिशाप से सभी चिंतित हो उठे। नारद जी ने विनोदपूर्ण बातों से माता पार्वती का क्रोध शांत किया तो माता ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर नारद जी ने कहा कि आप सभी को एक एक वरदान देंगी, तभी वे वरदान मांगेंगे। माता सहमत हो गई। इस पर शंकर जी ने कार्तिक शुक्ल के दिन जुए में विजयी रहने वाले व्यक्ति को वर्ष भर विजयी बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने हर छोटे बड़े काम में सफलता, कार्तिकेय ने सदा बालक रहने का वर मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विषय वासना मेरे करीब ना आए, सदा भगवान के ध्यान में लीन रहूं। नारद जी ने देव ऋषि होने का वर मांगा। माता पार्वती ने रावण को समस्त वेदों का सुविस्तृत व्याख्या करने का वरदान दिया। तो ये थी कैसे माता पार्वती ने कार्तिकेय जी को श्राप दिया। आइए जानते हैं स्कंद यानी कि मुर्गन के जन्म की कथा और किस राक्षस को उन्होंने किया था परास्त। भगवान कार्तिकेय की जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। एक कथा के अनुसार जब माता सती पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर भस्म हो गई तो शिवजी आहत होकर तपस्या में लीन हो गए। इसके कारण सृष्टि शक्तिहीन हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर दैत्य तारकासुर अपना आतंक फैला देता है। इसके बाद देव दानव युद्ध में देवता पराजित होते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। इस पर देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का वध करेगा। इंद्र और अन्य देवता अपनी प्रार्थना लेकर शिव जी के पास जाते हैं और यहाँ आकर वे आदिशक्ति की अवतार माता पार्वती से विवाह करने के लिए भगवान शिव को बोलते हैं।
बाद में भगवान भोलेनाथ आदिशक्ति की इस अवतार की उनके प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और उनकी सफलता पर फाल्गुन में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन दोनों का विवाह होता है। इसके बाद भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।